कहा जाता है कि भाई शेर सिंह राणा जो है वो अफगानिस्तान गए, गजनी में जाकर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां हैं वो वहाँ से ली और फिर उन्होंने गाज़ियाबाद में किसी गाँव में जो है वो रखा हुआ है। कितना सत्य है इन चीज़ों में? बस मेरा ये कहना है कि सिंगोल यदि हमारे घर में है, सनातनी का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है और ये हमारे घर में होना चाहिए। 14 वर्ष पहले मैं इसी भूमि पर धरातल पर पधारा था और इसके बारे में रिसर्च की थी। ठीक है, राय पिथौरा के बारे में। राय पिथौरा के बारे में। और इसके अंदर उस टाइम यहाँ संग्रहालय चल रहा था जब मैं आया था। आज संग्रहालय शायद गायब है, विलुप्त है। ऐसी घटनाएं आती हैं कि दलित समाज के लोगों को स्वर्ण समाज के लोग घोड़ी से उतार देते हैं, इस तरीके की घटनाएं होती, उसको राजपूत समाज किस तरीके से देखता है, कितना सही मानते हैं और क्या इस पर होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती है। इस मौके पर तमाम क्षत्रिय समाज के लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर राय पिथौरा में इकट्ठे हुए हैं और उनको पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ जो है मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे कि किस तरीके का आयोजन है और कुछ लोग हैं जो क्षत्रिय वेशभूषा में भी यहाँ पर तैयार होकर आए हैं और उनके हाथ में ये सिंगोल है। ये सिंगोल आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद की जो है उद्घाटन किया था, उस मौके पर उनके पास ये सिंगोल था और उसको वहाँ पर स्थापित किया गया था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील चौहान, खिड़की गांव से। अच्छा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पहले तो ये बताइए, ये जो सिंगोल आपने लिया हुआ है, ये सिंगोल क्या, हाँ बताइए क्या महत्व है इसका? इसका महत्व ये है कि ये सिंगोल हमारी संसद में स्थापित किया गया था माननीय श्री मोदी जी के थ्रू, और वो ऐसा सिंगोल था कि अब जैसे तिरंगा झंडा है हमारा, ऐसे सिंगोल है, तो वो भी राष्ट्र का प्रतीक है, ये भी राष्ट्र का प्रतीक है। तो हर घर में यदि झंडा लगा है छत पर, तो घर के अंदर ये सिंगोल होना चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि सिंगोल यदि हमारे घर में है, सनातनी का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है और ये हमारे घर में होना चाहिए। एक इतिहासकार हमारे साथ हैं जो थोड़ा सा उनसे इतिहास की बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं वेद प्रकाश चौहान और ठिकाना करेड़ा, उत्तर प्रदेश से पधारा हूँ। अच्छा। और हाल ही में मेरी किताब, ऐतिहासिक किताब निर्वाण राजवंश का गौरवशाली इतिहास 4 मई को प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने ब्रजेश ठाकुर जी ने उसका विमोचन किया है। ठीक है। और ये वो किताब ऐतिहासिक है जिसको लिखने में, शोध करने में 14 वर्ष लगे हैं। अच्छा। यानी कि 14 वर्ष पहले मैं इसी भूमि पर धरातल पर पधारा था और इसके बारे में रिसर्च की थी। ठीक है। राय पिथौरा के बारे में। राय पिथौरा के बारे में। और इसके अंदर उस टाइम यहाँ संग्रहालय चल रहा था जब मैं आया था। ठीक। आज संग्रहालय शायद गायब है, विलुप्त है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राय पिथौरा की प्रसिद्धि जितनी होनी चाहिए समाज में उतनी नहीं है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या सरकार उदासीन है, नहीं ध्यान देती है? सबसे ज्यादा इसके उत्तरदायी हैं इतिहासकार। नंबर 2, उदासीनता सरकार से रही है। नंबर 3, ये दायित्व समाज का भी बनता है। यदि मैं 14 वर्षों से यहाँ लगा हुआ हूँ तो मैंने अपनी इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए यह काम किया मैंने, और इसके ऊपर शोध किया। निर्वाण राजवंश का गौरवशाली इतिहास ग्रंथ ऐसा है जो 7 जून की प्रमाणिकता के सर्टिफिकेट देता है। मेरी किताब भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। 7 जून की क्या जयंती को लेकर, तिथि को लेकर? जन्म तिथि। ठीक है। उनका जन्म तिथि 7 जून है। तिथि 12 द्वादशी है। जितना भी इतिहास पृथ्वीराज चौहान का है, वही बता रहा हूँ, उसमें तारीख का जिक्र नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ। द्वादशी लिखी है ज्यादातर इतिहासकारों ने। ठीक है। तिथि के अनुसार, मगर तिथि हर वर्ष बदलती है और हर 3 साल के बाद तो 1 महीना खत्म हो जाता है। उस आधार पर कई इतिहासकारों ने लिखा है कि ये प्रथम सप्ताह के एंड में, प्रथम सप्ताह कौन सा बनता है? जून का। जून में एंड क्या हुआ? 7 तारीख, क्योंकि अगले दिन तो फिर अगला सप्ताह शुरू हो जाता, अर्थात 7 जून प्रमाणिक तिथि है। मैंने उसको पुरजोर तरीके से 7 जून लिखा है। और भाई ओमपाल चौहान जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, 2 माह पूर्व मेरी उनकी चर्चा हुई और हमने ये बीड़ा उठाया कि वहीं शुरू किया जाएगा, अब की बार कहीं और नहीं करेंगे। मैं 14 वर्षों से गाजियाबाद में भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है पृथ्वीराज चौहान जयंती का, बड़े पैमाने में हम लोग करते हैं, लेकिन अब की बार हमने यहाँ मुहिम छोड़ी और सुबह मेरे भाई ओमपाल जी यहाँ आके विराजमान हो गए। 1 हफ्ते से रेगुलर यहाँ आ रहे हैं।
अच्छा, क्योंकि आप इतिहासकार हैं तो एक सवाल ये भी, क्योंकि इसको लेकर बहुत संशय भी है। जैसे शेर सिंह राणा का जिक्र होता है, कहा जाता है कि भाई शेर सिंह राणा जो है वो अफगानिस्तान गए, गजनी में जाकर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां हैं वो वहाँ से ली और फिर उन्होंने गाज़ियाबाद में किसी गाँव में जो है वो रखा हुआ है। कितना सत्य है इन चीज़ों में? देखिए, मुझे ज्ञात हुआ है कि शेर सिंह राणा भाई भी आज आने वाले थे, आए कि नहीं आई डोंट नो। ये तो सत्यता वही बता सकते हैं। ठीक है। अनुमान या प्रतिक्रिया तब होती है जो व्यक्ति सामने ना हो। इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता वो बताएंगे। आपने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है कि? मैंने शेर सिंह राणा का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि मैं 2-3 बार उनसे मिला हूं और मेरी बातचीत हुई है। तो उन्होंने उनकी जो पुण्यतिथि है उसको 4 वर्ष 5 वर्ष पीछे हटा दिया है। अच्छा। मेरी उनसे चर्चा हुई है इस विषय में, तो वो एक अलग विषय है। क्या निकला उस चर्चा में? उन्होंने उसको बताया कि जैसे ही यहाँ से उनको अरेस्ट करके लेके जाया गया था, हाथ के हाथ उनकी हत्या नहीं हुई थी, वो कई वर्ष लग गए थे। ठीक है। तो उनका ये कहना है, मगर इसकी प्रामाणिकता वही देंगे। ठीक है। तो यह मेरा विषय नहीं, मेरा विषय केवल 7 जून है। ठीक है। और मेरी किताब को भारत सरकार ने प्रमाणित किया है, कॉपीराइट किया है और हर चीज से दिया है। दूसरी बात, उस किताब के बारे में 1857 की क्रांति और बॉर्डर पर 19 अमर बलिदान की शौर्य गाथाएं, ये सब चीजों को लेके उसमें पृथ्वीराज चौहान का अध्याय भी वन ऑफ दैम के। एक चीज़ और निकल कर आती है। जी, जी। ये जो आयोजन है यहाँ तक तो ठीक है जी। कि जयंती है, आप लोग इकट्ठा हुए और सम्मान दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं इस मॉडर्न युग में। जैसे बॉलीवुड का जिक्र होता है जी। बॉलीवुड में राजपूतों को, क्षत्रियों को, ठाकुरों को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई ये कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में जो है अय्याशी ज़्यादा है, गुंडागर्दी ज़्यादा है। इस तरीके के प्रचलन पर आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये आज का विषय नहीं है। 75 वर्षों से यह निरंतर प्रक्रिया चालू है और ये एक नीतिगत, एक योजनाबद्ध तरीके से क्षत्रिय समाज को का हरास करने की कोशिश की जा रही है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है और जितने बड़े महान क्षत्रिय रहे हैं उसको शून्य दिखाने की कोशिश की जा रही है और नई नई प्रतिक्रिया अलग अलग समाज से निकल कर आ रही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान क्षत्रियों किया है कांग्रेस सरकार ने, दूसरे शब्दों में कहें तो वामपंथियों ने, और तीसरे शब्दों में इतिहासकारों ने। समाज के लोग भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन जब राजपूत समाज आगे बढ़ा है, हमारे प्रतिनिधि आगे बढ़े हैं, तो हर विरोध करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भी जो ये हो रहा है इसको सहन नहीं करेगा क्षत्रिय समाज, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं जिक्र कर रहा था कि अभी नेटफ्लिक्स पर जी एक सीरीज चल रही है द रॉयल्स करके जी। उस सीरीज में इस तरीके से राजपूतों को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि भाई कम पढ़े लिखे होते हैं, समलैंगिक संबंध तक उसमें दिखाए गए हैं। इस पर राजपूत समाज की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या करेगा, किस तरीके से लेगा इस मुद्दे को? पहली बात तो इस विषय पर ज़्यादा समाज में प्रचार और प्रसार नहीं है, आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है। उस पर पोर्टल पर कितने लोग उसको देखते हैं ये बहुत कम संख्या है, लेकिन जैसे जैसे इसकी जनता में खबर फैलेगी, पता जाएगा, इसका विरोध होगा और केवल विरोध नहीं होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उसका। जी, ये कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? जवाब, क्योंकि इससे पहले भी कई तरीके के ऐसे मूवीज आई थी, ऐसे सीरियल आए जिसमें राजपूतों को जो है बदनाम किया गया, और अब ये द रॉयल्स नेटफ्लिक्स पर चल रही है, इस पर भी जो है कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखो, कोई भी चमकता हुआ सूरज या चमकता हुआ चांद या चमकता चेहरा या उभरते लोग, उनकी टांग खींचने के लोग पैदा होते हैं, और ऐसा होता नहीं है कि जो चमकता है उसे कोई खींच सके। चमकती हुई चीज को कोई नहीं खींच। मेरा ये कहना है कि किस तरीके से देखते हैं आप, जैसे बॉलीवुड ने बड़ा सॉफ्ट टारगेट एक तरीके से बना रखा है इस समाज को, उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या कोई ऐसा विरोध जताएगी क्षत्रिय सेना या राजपूत करणी सेना या तमाम जो संगठन है राजपूतों से जुड़े हुए, क्या इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी, या फिर ये जो सिलसिला है ये ऐसे ही चलता चला जाएगा और सॉफ्ट टारगेट जो है राजपूतों को बनाया? सिर्फ मेरा यही कहना है कि हाथी चलते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और इन लोगों को हम सीरियस ना लें। ये नेटफ्लिक्स या बॉलीवुड, ये सब ड्रामा कंपनियां हैं, और ड्रामा कंपनी अपना ड्रामा करने दो, एंजॉय करो, लेकिन जो हाथी है जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राय अनिरुद्धपाल सिंह है,
वत्स रुद्रपाल सिंह जी, हाँ, मैं जैसे जिस तरीके के सवाल मैंने अभी किए आपने हाँ, सुना ही होगा, मैंने सुना। आपका इन पर क्या कहना है? ये जो सॉफ्ट टारगेट जो बनाया हुआ है, ये ईस्टर्न यूपी से है। एक सेकंड, मैं- ये जो सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है इसको कैसे देखते हैं? ये तथ्यहीन है, धूर्ततापूर्ण है, झूठ है, और वो ये है कि जब तक ये शांत बैठे हुए हैं, ये इनके उसकी परीक्षा न लें, धैर्य की परीक्षा न लें, ये एक तरह से धैर्य की परीक्षा हो रही है और कुछ नहीं है। ये तथ्यहीन है, जो भी कोई बना रहा है वो धूर्त है, बेईमान है, मतलब तर्कहीन है, तथ्यहीन है। ये जो आपने बताया ये चीज़ें तथ्यहीन, हालांकि वो नेटफ्लिक्स वगैरह में एक सवाल देखा और नहीं है जो कि बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में। हाँ, बहुत सारे दूर अगर दराज, इनमें दम है, मेरी बात तो ये सुनिए मुझे पहले। फेस करें, मेरे अकेले को ही, ठीक और है। मैं इन सबको अकेले को, पूरी इंडस्ट्री को, पूरे नेटफ्लिक्स को, पूरे ग्रुप को वो जवाब दूंगा कि इन्होंने पाया नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, हमने देखा है कि दूर दराज के गाँवों में, दूर दराज के स्टेट्स में ऐसी घटनाएं आती हैं कि दलित समाज के लोगों को स्वर्ण समाज के लोग घोड़ी से उतार देते हैं। इस तरीके की घटनाएं होती, उसको राजपूत समाज किस तरीके से देखता है, कितना सही मानते हैं और क्या इस पर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। इसको या तो तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है, या तो कुछ ऐसे तत्व हैं, किस तरह से वो खेल खेला जा रहा है उसकी गहराई में जाने पर पता लगेगा। या तो कुछ लोग इसको, इस चीज़ों को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, या इन चीज़ों को राजपूत समाज जिसने नीचे से लेकर के ऊपर को हर एक को अपने साथ बैठाया है, हर एक को लेके चला है, उसने राजा का रोल अदा किया है। राजा मीन्स बाप का रोल होता है, जिसने हर किसी को, चाहे आप किसी भी युग से लीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, रामायण काल से लीजिए, त्रेता काल से लीजिए, द्वापर से लीजिए, भगवान राम से लीजिए, कृष्ण से लीजिए, आज तक जो है इनके व्यवहार, इनके सबके साथ कोई कम नहीं रहा है। भगवान राम के साथ भी जब निषाद आप ये राज कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज कम से कम इस तरीके की चीजों की निंदा करता है, निंदा, घोर निंदा करता है। घोड़ी पे चढ़ाने का, अरे वो हमारी अपनी, अगर मान लीजिए कि ये भी मानो कि हमारे ही अपने समाज के वो है ना, उनके बगैर हमारा अस्तित्व मीनिंगलेस है, उनके बगैर समाज का कोई मतलब ही नहीं रखता है। हर योग्य व्यक्ति जिम्मेदार होता है समाज का। महाराज भरत का नाम किसमें, उन्होंने अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया, आम आदमी से चुन के राजा बनाया। ठीक है, क्या इन सब बहुत अच्छी चीजों बात का कही क्या ज्ञान आपने। है उनको? ठीक है, वो जो नेटफ्लिक्स और बेटफ्लिक्स बना रहे हैं, क्या इन चीजों को वो कभी परिलक्षित करते नहीं? बहुत गहरी साजिश है। ठीक है, ये चलिए, गहरी बहुत अच्छी साजिश बात आपने कही, और इस तरीके की बातें जब होती हैं तो अच्छा लगता है और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है। फिलहाल राय पिथौड़ा से इतना ही, नमस्कार।